हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे ही यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आकाश में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने कुछ होमवर्क दिया था जो कि कुछ बच्चों ने किया भी था और करके मुझे जीमेल पर फ़ोटो भी भेजी थी। ऐसे ही बच्चे जब प्रैक्टिस करते जाते हैं तो उनकी हाथों में पेंसिल की पकड़ अच्छी होती जाती है, जिससे ड्राइंग करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आती। अब सवाल आता है कि ये सर्कल्स, लाइंस और बॉक्सेस वगैरह बनाने से होगा क्या, हम इनकी प्रैक्टिस करें ही क्यों। तो दोस्तों, किसी भी लेवल की ड्राइंग में, चाहे वो छोटे लेवल की ड्राइंग हो या बड़े लेवल की ड्राइंग हो, उसमें सर्कल्स और लाइंस का बहुत बड़ा रोल होता है। शेडिंग, कलरिंग तो बात की बात है, अगर आपकी सर्कल्स और लाइंस पर पकड़ बैठ गई तो समझ लो 50% ड्राइंग कंप्लीट हो गई। हाँ बिल्कुल, 50% ड्राइंग कंप्लीट समझो। तो बड़े लेवल में सर्कल्स का यूज़ ज़्यादातर फ्री हैंड पोर्ट्रेट ड्रॉ करने में होता है, यानी हमें किसी का भी फेस ड्रॉ करना हो तो हमें सर्कल्स बनाना आना चाहिए कुछ इस तरह से। अब इसी में लाइंस की भी प्रैक्टिस काम में आती है। ये हो गया फ्रंट फेस के लिए, यानी कोई सामने की ओर देख रहा हो तो उसके लिए है। ये है लोअर राइट फेस के लिए, यानी कोई राइट में नीचे की ओर देख रहा हो तो उसके लिए है। ये है लोअर लेफ्ट फेस के लिए, अब कोई लेफ्ट में नीचे की ओर देख रहा हो तो उसके लिए है। ये है अपर राइट फेस के लिए, यानी कोई राइट में ऊपर की ओर देख रहा हो तो उसके लिए है। उसी तरह कोई लेफ्ट में ऊपर की ओर देख रहा हो तो उसके लिए अपर लेफ्ट फेस का बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ता है। कुछ अपनी ड्राइंग्स में आपको दिखाना चाहूँगा जिसमें मैंने ये टेक्निक यूज़ की है। ये मेरे अंकल की ड्राइंग है, ये फ्रंट फेस के लिए है। ये नोरा फतेही की ड्राइंग है, ये भी फ्रंट फेस के लिए है। ये टोनी स्टार की ड्राइंग है, ये भी फ्रंट फेस के लिए है। ये SRK की ड्राइंग है, ये लेफ़्ट फेस के लिए है। ये गांधी जी की ड्राइंग है जो लोअर राइट फेस के लिए है, और ये मदर टेरेसा की ड्राइंग है जो अपर लेफ़्ट फेस के लिए है। तो अभी हम इस तरह की ड्राइंग्स में नहीं आना चाहते, क्योंकि जब तक आप ठीक से बेसिक स्ट्रक्चर ही नहीं ड्रॉ कर पाओगे तब तक आपको इस तरह की ड्राइंग्स और शेडिंग कैसे आएगी। वरना तो ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो शेडिंग करके आपको इससे अच्छे से अच्छे फेस बना के दिखा देंगे, पर आप क्या करोगे उसको सीख के, जब तक आपको बेसिक स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करना नहीं आएगा। और बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए सर्कल्स और लाइंस की प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी है। अब हमने बड़े लेवल में तो सर्कल्स और लाइंस का यूज़ तो जान लिया, तो अब बात करते हैं शुरुआती लेवल में सर्कल्स और लाइंस का क्या यूज़ होता है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं एप्पल का। मान लो आपको एप्पल ड्रॉ करना है तो आप कैसे करोगे। एक तरफ हम बताएंगे ज़्यादातर बच्चे एप्पल को कैसे ड्रॉ करते हैं, और दूसरी तरफ हम बताएंगे अपना मेथड एप्पल ड्रॉ करने का बिल्कुल ईजी वे में। तो बच्चे क्या करते हैं, पेंसिल को प्रकाल में फंसा लेंगे या कोई कटोरी ले लेंगे, उससे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। इतना तो चलो ठीक है। फिर वो लोग नीचे से रफ करके छोटा सा W बना देते हैं और ऊपर से रफ करके छोटा सा M बना देते हैं। फिर इसकी डंडी निकाल देते हैं, लो बन गया एप्पल। ये कहाँ से एप्पल की डिज़ाइन लग रही है। आप एप्पल को ध्यान से देखना, उसकी शेप पूरी गोल नहीं होती है, पूरी गोल तो ऑरेंज होता है। एप्पल तो हल्का सा लंबे में होता है, नीचे से आते आते पतला होता जाता है। तो अब जो भी इस तरह से एप्पल बनाना सिखाए उसको कहो टाटा, क्योंकि अब हम आपको नए तरीके से इजी वे में और सही शेप का एप्पल बनाना बताएंगे, ठीक है। तो पहली प्रोसेस तो हमारी आपकी सेम है, एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है, या तो हाथ से या प्रकाल से या कटोरी से या कोई कड़े से। अब स्केल लेना है और सर्कल से टच कराते हुए एक टेढ़ी लाइन खींच लेनी है नीचे तक। वही चीज़ राइट से भी करनी है, सर्कल से टच कराते हुए एक टेढ़ी लाइन नीचे तक खींच लेनी है, जो लेफ़्ट वाली लाइन से नीचे जाके मिल जाएगी। नहीं भी मिलती है तो कोई बात नहीं, पर याद रहे आपको लाइन सर्कल को छूते हुए निकालनी है, सर्कल के अंदर से या बाहर से नहीं, सर्कल को छूते हुए। अरे भैया, ये तो आइसक्रीम है। बच्चों, सर्दियों में आइसक्रीम का नाम नहीं लेते, वरना जुकाम उठा के ले जाता है। ये एप्पल ही बन रहा है, बस आप थोड़ा सा इंतज़ार करो। अब आपको सर्कल के बिल्कुल बीचों बीच से भी एक लाइन खींचनी है, और अगर आपने प्रकाल से सर्कल ड्रॉ किया है तो आपकी लाइन प्रकाल के पॉइंट से होके निकलेगी। बस अब आपको केवल दो चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, एक तो बड़े बड़े M की बिल्कुल इस तरह,
इसको आप एम समझो या पहाड़ समझो, एक ही बात है। बस आपको इसको नुकीला नहीं करना है, ऐसे बनाना है, ऐसे नहीं। और दूसरे डब्लू की प्रैक्टिस करनी है, बड़े बड़े डब्लू की। इसे आप डब्लू कहो या उल्टे पहाड़ कहो, एक ही बात है। इसे भी आपको नुकीला नहीं बनाना है, ऐसे बनाना है, ऐसे नहीं, ठीक है। तो अब आते हैं अपनी ड्राइंग पे। तो ये वाला पॉइंट ध्यान से समझना, वरना गड़बड़ी हो जाती है। तो सर्कल के थोड़ा सा नीचे आपको डब्लू बना लेना है, कुछ इस तरह से। और अब ऊपर के सर्कल को बिना इरेज किए एम बना लेना है। अब इसको ऊपर हल्का सा इरेज करके हल्का सा एम बना सकते हो, ठीक है। बस बन गया एप्पल। अब इसकी आउटलाइन दे दो, ज़्यादा डार्क आउटलाइन मत देना। अब इसकी डंडी बना सकते हो कुछ इस तरह से, और साइड के और जो बीच में जो हमने लाइन ड्रॉ की थी उसको हल्का हल्का इरेज कर सकते हो, ठीक है। ध्यान रहे इरेज करते वक्त आपके एप्पल की आउटलाइन ना इरेज होने पाए और ना ही पेज फटे, ठीक है। टडा! तो अब लग रहा है ना एप्पल, वो भी रियल का। तो बच्चों, अब स्कूल में कभी भी एप्पल बनाने को आ जाए तो इसी मेथड से बनाना, और कोशिश करना कि प्रकार, कटोरी और स्केल का यूज़ जितना कम से कम कर सको उतना कम से कम करना। फ़िलहाल अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो अभी के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और आपको कम से कम 5 एप्पल बना के लाने हैं इसी मेथड का यूज़ करके। यही आपका होमवर्क भी है। और होमवर्क करके कॉपी बंद नहीं कर लेनी है, अपने होमवर्क की फ़ोटो खींचनी है और हमें इस जीमेल आईडी पर भेजनी होगी, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए इंटरेस्ट को आने दो, रेगुलरिटी को बनाए रखो और पेशेंस को मत जाने दो। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और नीचे दिए लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब भी कर दो। और अपने छोटे भाई बहनों को दिखाओ, ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं होगा जो इतने बेसिक से ड्राइंग सिखाएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों और प्यारे बच्चों, बाय बाय।